हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। मेष राशि जानेंगे, ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी रहने वाली है। मेष राशि, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर लिखें 1111। देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। आई एम सक्सेसफुल ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। 1111 आई एम सक्सेसफुल ज़रूर लिखिएगा। मेष राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, ये वीक बहुत हद तक कम्युनिकेशन का रहेगा, जहाँ पर अपनी बात रखेंगे आप। एक होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि अच्छा तब बोल देंगे, तब बोल देंगे, तब बोल देंगे। ये वीक में कोई बात रखोगे आप, ये चाहे किसी को प्रपोज करना हो, ये कोई इंटरव्यू देना हो, ये किसी तरीके से किसी इंसान को उसकी कोई गलती बताना हो, किसी इंसान से कोई सच बोलना हो, किसी तरह का कोई आपका इंटरव्यू वगैरह जो है ना ऑनलाइन हो रहा है, या हो सकता है आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं रिगार्डिंग, जैसे अपना रिश्ता किसी को बता रहे हैं, या अपनी फैमिली में अपने रिश्ते के बारे में बात हो रही है कि आप अपने अपने पार्टनर के बारे में अपने घर में बता रहे हो। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हो सकता है कि होता है ना कि जैसे प्रेगनेंसी है तो अनाउंस कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कुछ ऐसा, कुछ बिग अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं अपनी तरफ से, आप कुछ बता रहे हैं, कुछ मतलब आपकी तरफ से कोई मैसेज जा रहा है किसी के पास, ठीक है। बट हाँ, अभी तक अगर छुपा रहे थे तो छुपाने वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है, और अगर अभी तक आप बोल बोल नहीं पा रहे थे, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ये वीक में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपकी वाणी मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक जो है ना अगर इस वीक में वाणी का कुछ काम है, जैसे कोई पॉडकास्ट है, जैसे कोई आपका सिंगिंग कंपटीशन है, जैसे कोई आपका डिक्लेमेशन है, या फिर आपका आपका कोई ऐसा कंपटीशन है जहाँ वाणी इंपॉर्टेंट है, या कोई इंटरव्यू है, तो ये वीक में आप उस चीज़ को टॉप करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं जो है ना अच्छा करेंगे अपनी वाणी वाणी के चलते, अगर कुछ भी ऐसा है तो, ठीक है। दूसरा, मुझे बहुत हद तक ऐसा नज़र आता है कि आप, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, सो दोज हु वांट प्रेगनेंसी, देखो जो चाह रहे हैं कंसीव करना, इट्स अ प्रॉमिसिंग वीक फॉर यू। आपके लिए वीक बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है। अगर आप चाह रहे हो तो ये वीक आपको आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, थोड़ा सा मुझे चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, मैं ये सीधी सीधी बात बोलूँ तो। देन फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये भी बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का अभी स्ट्रगल चल रहा है, ये कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी करियर में हो सकता है, या फाइनेंसिस में कुछ चल रहा है, तो धीरे धीरे इस वीक से आपके लिए हीलिंग आनी स्टार्ट होगी मेष राशि, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नजर आती है। अगर आप ध्यान से कार्ड का नंबर देखें, 39 की ऊर्जा है, नंबर 12 बनता है, जो कि नंबर 3 पर आ रहा है। थोड़ा सा आपको बस मैं यहाँ से ये गाइडेंस जो मैं दे सकती हूँ पहले कार्ड से, अभी तो हम पूरी रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि इस वीक में ना शिकायत कम, ग्रैटिट्यूड ज्यादा रखना। उसके बाद आप आने वाले दिनों में चेंजेस देखना। वैसे तो हमें हमेशा ही करना चाहिए कि शिकायतें कम करें और ग्रेटिट्यूड ज़्यादा करें, बट ये वीक में प्रैक्टिस करो। इसी वीक से एक बार ये शुरू करके देखो, देखो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि नंबर 3 आ रहा है, तो एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ भी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो वहाँ एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो एक से आप दो हो रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी एक मैरिड लाइफ जो है बिता रहे हैं, तो वो हो सकता है कि कंसीविंग के बारे में कुछ हो आगे, तो वो फिर एक्सपेंशन दिख रहा है फैमिली का। कुछ लोग अपने घर में पेट लेकर आ रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में अपनी फैमिली में एक्सपेंशन हो रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ रहा है, या आपके पार्ट मतलब आपकी फैमिली में किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, तो फैमिली में एक्सपेंशन मुझे नजर आता है इस वीक में, ठीक है। किसी के जजमेंट से नहीं डरना है। आपको जो बोलना है वो बोलिएगा, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं बोलिए, क्योंकि देखो बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। आप अपनी बात रखो, और हाँ, जेन्युइन तरीके से अपनी बात रखना, ठीक है। ये वीक आपके लिए ये एनर्जी लेकर आ रहा है मेष राशि। और देखते हैं मेष राशि के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने एनर्जी के साथ
रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी है, प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कर लें। ज़रूर लिखें 1111 आई एम सक्सेसफुल। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेष राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। लेट गो, ओके, तो लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर। लर्न टू लेट गो। ये वीक में ना आप अपनी बात रखो, बाकी सब लेट गो करो। देखो ये वीक में क्या है कि कुछ चीज़ों को हो सकता है आपने ना अभी तक बहुत पकड़ कर रखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप कर रहे हो, आप पैचअप करना चाहते हो तो पैचअप कर रहे हो, मतलब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि मैं बहुत टाइम से अटैचमेंट में हूँ, मुझे ब्रेकअप करना है, मैं नहीं रह सकता या रह सकती इस रिलेशनशिप में, आप लेट गो कर रहे हो, कोई बात नहीं, अपनी बात रख रहे हो, क्लोजर दे रहे हो और कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी लेट गो करना है। आप एक रिलेशनशिप में जो है ना अभी तक बस दूर से रिलेशनशिप अपनी तरफ से निभा रहे हो, वन साइडेड निभा रहे हो, आप अपना साइड बता रहे हो किसी को, वो चीज कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि मैंने कहा है तो अब तू भी बोल, या मैंने अगर जो है ना प्रपोज कर दिया तो अब तुझे भी जो है ना रिलेशनशिप में रहना, ऐसा नहीं है। बट आप अपनी बात रख रहे हैं। वी हैव अ पेयर ओवर हियर, देखो यहाँ पर एक पेयर है ना, तो आप अपनी बात रखो। दूसरा, यस, यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बोला कि जजमेंट से नहीं डरना है, ओके। लोग बोलेंगे, उनका काम बोलना है, तो आप अपना काम करिएगा, जिसको आप जो बात बोलना चाहते हैं तो उसको बिना डर के अपनी बात रखिए। और मैं जरूर बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर ना एक आप देखो म्यूजिक की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही तरीके से अपनी बात रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट होगा तो भी पता लग जाएगा, नहीं एक्सेप्ट होगा तो कम से कम आप इल्यूजन में नहीं बैठे रहोगे, ओके। लर्न टू लेट गो। इफ देयर इज अ पार्टनर, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है और आप उसकी किसी भी चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो, थोड़ा चेंज हो, लोगों को माफ करना सीखो और आप आगे बढ़ो। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आप स्टक हो, उससे आपके आसपास के लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, बट आप उसी बात को लेकर बैठे हो और आप स्टक हो और आप कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो लेट गो करना सीख रहे हो आप इस वीक में, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वी हैव सो मेनी बटरफ्लाईज ओवर हियर। तो यहाँ एक पाथ शो हो रहा है, जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप लोगों को माफ करके आगे बढ़ेंगे, आपका भी रास्ता खाली होता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वीक में आपको कोई सॉरी अपॉलॉजी करता है तो फॉर श्योर उसको माफ करें, ठीक है, ये एनर्जी है। आप देख रहे हैं एक वेब बनी हुई है, ठीक है। तो कहते हैं मकड़ी अपने ही जाल में फंस के मर जाती है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि इतना ना अपने दिमाग में चीजें बिल्ड कर लें कि उसी में आप रह जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ओपन माइंड रहें, थोड़ा सा वेलकमिंग एनर्जी में रहें, रिसेप्टिव मोड पर रहें, ओके। और पुरानी चीजों को लेट गो करो क्योंकि बहुत हैवी हो गई हैं आपके लिए अब वो, ओके। चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, आप सब रीडिंग के साथ जुड़ चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेष राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अभी मैंने बोला जजमेंट से नहीं डरना। अगर मान लो आपको किसी की हेल्प की जरूरत भी है, कोई बात नहीं, आप ये ना डरो कि अच्छा मैंने तो ना आज तक किसी से हेल्प मांगी नहीं है, मैं तो हमेशा खुद पर ही भरोसा करती हूँ, मैं तो किसी के पास जाऊंगी नहीं मदद मांगने। नहीं, कई बार हमें जरूरत होती है। हम बहुत वैसे मैं कई बार बोलती हूँ आप लोगों को ट्रस्ट करो खुद पर, बहुत अच्छी बात है, बट भगवान को ही भगवान की जरूरत पड़ी थी। श्री राम जी को भी हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी ना, वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ कर देते, ठीक है। तो जरूरत पड़ती है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट ये जो हमारा एक साइड है ना, ये कई बार हमें ईगो में दिख रहे हैं, ये ट्रैप दिख रहा है, इसी में हम फंसे रह जाते हैं। तो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ अर्जेंसी या कहीं कुछ है, आपको लगता है कि मुझे हेल्प की नीड है, गो फॉर इट, आस्क फॉर इट। और अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, श्योरली 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 मदद करना इस हफ्ते में, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर ये तो नहीं कह सकती कि किस चीज़ की मदद का आएगा कुछ भी, बट हाँ, कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है तो करिएगा ज़रूर। उस इंसान की किसी पुरानी बात को लेकर बैठे नहीं रहिएगा, लेट गो करके उसको उसकी तरफ से हेल्प कर दीजिएगा। बाकी वो यूनिवर्स जो है सब देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप हेल्प मांगना बाहर नहीं चाह रहे हो ना, 3D वर्ल्ड में अगर आप बाहर मदद नहीं मांगना चाहते हो, तो इस वीक में आपको आर्कएंजल गैब्रियल सीधा सीधा मदद कर रहे हैं, आप इनसे बोलो, ये आपको मदद करेंगे, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल की एक फोटो गूगल से निकालो, वॉलपेपर पे लगाओ या अपने पास रखो अपने फोन में, उनसे मदद मांगना, देखो वो आपकी हेल्प करेंगे, कैसे ना कैसे करके आपको पाथ शो कर देंगे। बट इसके लिए सबसे पहले आपको फ्री होना पड़ेगा इस जाल से, मतलब कि ईगो से या डर से, नेगेटिविटी से आपको फ्री होना पड़ेगा, तब वो आपको पाथ शो करेंगे आपका, ठीक है। तो थोड़ा आने वाले कुछ हफ्तों में चीजें ठीक हो भी जाएंगी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
ओके, सो लेट्स चेक द करियर पार्ट फॉर यू। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेष राशि का करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? हाँ, यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग भी मुझे दिख रही है एनर्जी, तो हो सकता है आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो आप फॉर श्योर गो फॉर इट, उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ें, डरे नहीं। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा है मेष राशि? वी हैव द चैरियट। जो चीज़ें आपने देखो, इस जाल की वजह से या किसी टेंशन की वजह से या कहीं ना कहीं जो है ना फियर की वजह से, जो चीज़ों में आप रुके हुए थे, ब्लॉकेज थी, वो खत्म हो रही है। द चैरियट कार्ड से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड से आपका काम आगे बढ़ रहा है। बहुत टाइम से आपने बहुत, है ना, अब स्पीड से काम आगे बढ़ रहा है। तो चैरियट कार्ड ये कहता है कि आपका दिल और दिमाग दोनों चीज़ फोकस में है और आप काम कर रहे हो, बैलेंस में आप काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, चैरिट इज ऑल्सो अबाउट सक्सेस। किसी तरीके का सक्सेस आपकी लाइफ में स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको देखने को मिल सकता है। जहां मूवमेंट शिफ्ट देखने को मिलती है ना थोड़ी सी भी, तो वहां हमें सक्सेस फील होनी शुरू हो जाती है कि चलो काम आगे बढ़ा, चलो हमारा ये काम बन गया, है ना, तो वो सक्सेस दिख रही है। दूसरा, क्योंकि ये एनर्जी डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ऐसे कुछ टर्म बन सकती है कि आपको घर से काम करना पड़े। ठीक है, चैरियट से मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन है ना वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। तो जैसे कई बार हम कार्ड्स खोलकर बैठना, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ जैसे, तो सिर्फ ये नहीं कि कार्ड्स का मीनिंग क्या है और बता दिया, इंट्यूशन भी तो कुछ कहती है ना, उस कार्ड के लिए इंट्यूशन क्या कह रही है। तो यहाँ पर आप अगर मान लो कोई काम कर रहे हो, तो ये नहीं कि प्रैक्टिकल टर्म पर तो यही दिख रहा है बस इसी को थोप दो, नहीं। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन, आपका अपना मैं अंदर जो आपका गट एनर्जी है वो आपको क्या कह रहा है, उसको सुनना। ठीक है, नाइस। बाइक की एनर्जी है, मतलब स्पीड से आपके काम बन रहे हैं। वी हैव सी, यहाँ पर देख रहे हो धीरे धीरे जो है ना ये क्लाउड्स हट रहे हैं, मतलब सन आ रहा है। तो क्लाउड्स वाला आया था समय, मतलब कि हो सकता है, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने पिछले वीक में वीकली रीडिंग करी नहीं, कुछ ऐसा हो गया था कि मैं नहीं आ पाई रीडिंग्स के लिए, और आपने बाकी रीडिंग्स में भी पूछा कि मैम वीकली रीडिंग कब आएगी, तो मैं नहीं कर पाई। तो ऐसे ही आप भी मतलब किसी तरीके के स्टक एनर्जी में थे, तो ये बादल हटेंगे और वो सूरज पूरे तरीके से चमकेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है करियर वाइज आपके लिए मेष राशि? करियर वाइज आने वाला हफ्ता वी हैव दी हाई प्रीस्ट। हाई, देखो दोनों मेजर और काना कार्ड है, मेजर रहेगा करियर वाइज ये वीक। ठीक है, तो हाई प्रीस्ट से क्या दिखता है कि आप अपने प्लान्स वगैरह छुपा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। यस, बहुत सारे लोग फूड इंडस्ट्री में हो सकता है इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि फूड कार्ट लगाना है या फूड इंडस्ट्री में कुछ स्टार्ट करना है, हॉस्पिटैलिटीज़ में कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, या हो सकता है कि आप गार्डनिंग या एग्रीकल्चर वाली साइड भी जा रहे हो। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो है ना क्रच खोलना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों के रिगार्डिंग कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टॉय शॉप खोलना चाह रहे हैं। ये आपके प्लान हो सकते हैं, बट ये प्लान्स आप अपने तक रख रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर चीजें थोड़ी आपको पॉज लग सकती हैं, बट वो आपके ही किसी डिसीजन पर रुकी हुई हो सकती हैं। ओके, द हाई प्रीस्ट से कोई कोर्स करना, कोई किसी बहुत ही है ना, मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन से बातचीत करना, उनसे गाइडेंस मिलना, ये दिखता है मुझे यहाँ पर हाई प्रीस्ट से। ओके, एंड यस, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल आप भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, डाउट्स नहीं करने हैं खुद के ऊपर, ये ध्यान रखना है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है करियर वाइज मेष राशि? द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अपनी पावर में वापस आ रहे हो। आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में उलझे हुए थे, नाउ यू आर बैक। ठीक है, कि भाई बहुत लोगों को बहुत कुछ बता दिया, बहुत लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दिए अपने प्लान्स, अब किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है, किसी को भी कुछ नहीं बताना है। तो कहते हैं ना भाई, मेरे पत्ते मेरे तक, मुझे अपने पत्ते छुपा कर रखने, मुझे दूसरों को नहीं बताना है ना। वो कुछ क्या खेलते हैं जो पत्तों का काम होता है, कुछ ऐसा कि आप हाइड करके रख रहे हो। ठीक है, आप लोगों को सारे प्लान्स नहीं बता रहे हो, और आप कुछ लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहे हो। आप लोगों को समझ रहे हो कि किसकी क्या इंटेंशंस हैं, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो थोड़ा आपने यहाँ ध्यान भी रखना है, बट आप अपनी पावर में हो तो लोगों से ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बताऊंगी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ क्यों है?
द 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना आपके पास, काम, बहुत सारा काम आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट आप क्या कर रहे हो, किसी को भी कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। मान लो आपके पास कोई इंटरव्यू कॉल आया, बट आप किसी से नहीं डिस्कस कर रहे, किसी से भी नहीं डिस्कस कर रहे हो, ओके। आपके लिए आने वाले हफ्ते में रिलेशनशिप की ऊर्जा कैसी है, मेष राशि। वी हैव एस ऑफ कप्स, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है जो एज अ फ्रेंड आ रहा है। मैं अभी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप में कुछ नहीं, अगर कोई आ रहा है तो एज अ फ्रेंड आ रहा है, और अगर ऑलरेडी कोई है तो उनके साथ थोड़ा बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। वापस से आप लोगों के बीच में वो इमोशनल, बोलूंगी मैं यहाँ, केमिस्ट्री नहीं बोलूंगी, इमोशनल बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, एंड कुछ लोग जो है ना ये जजमेंट अपनी तरफ से कर रहे हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री चाहिए, मुझे अब किसी और को अपनी लाइफ में लाना है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता या रहना चाहती, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि यू वांट लव, ये दिख रहा है कि आप चाह रहे हो प्यार, आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई आपको बहुत सारा प्यार दे, आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है, तो ये ऊर्जा दिखती है, तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, पुराना सब कुछ लेट गो करके आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, मेष राशि, फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसिस रिगार्डिंग वी हैव जस्टिस, फाइनेंसिस रिगार्डिंग आपके लिए जजमेंट हो रही है, जस्टिस हो रहा है आपके फाइनेंसिस में। किसी तरीके का आपको ना राइट डिसीजन देखने को मिल रहा है, आप कोई बहुत ही फर्म प्रैक्टिकल डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो। आप, मुझे लग रहा है, कोई ना कोई बिजनेस में भी पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से होता है ना कि भाई मेरा ये पैसा मेरे तक कब आएगा, तो वो पैसा आपको मिल सकता है, ठीक है। और सैटर्न की ऊर्जा है, तो बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कर्म किया है उसका बिल्कुल राइट अमाउंट आपको मिल रहा है। जस्टिस इज वीनस एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों के लिए मनी, वीनस तो खुद ही मनी है, तो मनी रिगार्डिंग यू आर लाइक इन दैट बेस्ट पोजीशन, आप अच्छे पोजीशन में हो अपनी मनी के रिगार्डिंग, ठीक है। बट हाँ, जस्टिस में ये भी बोलूंगी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जगह पर खाना पीना खाने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा लैविश सी अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को भी लैविश बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है, बहुत हद तक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से टेंशन हो सकती है किसी चीज़ की, बट ये इसी वीक की नज़र आ रही है, यही इसी वीक में कुछ ना कुछ टेंशन वगैरह खत्म भी होती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है यार इतने सारे कॉलेज में से कौन सा कॉलेज बेस्ट है, इतने सारे कोर्सेज में से कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सी मेरे लिए पढ़ाई ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए जो मैं पास कर जाऊं, कौन से मुझे जो है ना बुक्स पढ़नी चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी आपको, पर टास्क बहुत सारे हैं आपके पास इस वीक में, बिजी हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि इतना गुम मत हो जाना कि कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए हाथ से, ओके। हेल्थ कैसी है, हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट की हेल्थ रिगार्डिंग आप एक्टिव नजर आ रहे हैं, बट क्योंकि मल्टीटास्किंग है, तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए देखो मल्टीटास्किंग में ऑलरेडी छोटा बच्चा ही शो किया गया है, तो भाई आप पढ़ रहे हो तो भाई एक तरह से अभी अभी लर्निंग स्टेज है, तो अगर लर्निंग स्टेज पे तो एक साथ 10 काम मत करना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। और दूसरा, जो लोग डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं, हेल्थ अच्छी है, अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना या बहुत ज़्यादा ही काम करना, ये फिर पंगे पड़ जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चल अभी देखते हैं आपके लिए द गाइडेंस पार्ट, गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, गाइडेंस फॉर दिस वीक मेष राशि। कंसर्न, आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो लाइट आ रही है ना, इस पे भरोसा रखो, ये जो आपको लाइफ शो करी गई है ना, ये जिंदा है, ये अभी ये इसको कुछ हुआ नहीं है ना, तो चीज़ों को लेकर टेंशन लेने से अच्छा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लेकर जाओ, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी है, अगेन नंबर 6 की एनर्जी बनती है। कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर, पैसे को लेकर टेंशन में है, टेंशन मत लो, आपने बहुत बड़ी लाइफ, अगर जो है ना जो बड़े लोग हैं, है ना, उन्होंने बहुत बड़ी लाइफ देखी है, तो उनसे बात करो, वो आपको समझा देंगे, कोई इतनी बड़ा कंसर्न है नहीं जितना आपने उस चीज़ को बना रखा है। ये जो रेज आ रही है ना, ये जो जीवन शो किया गया है, इस चीज़ पर, इस पॉजिटिविटी पर अपनी नज़र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।